जिसको हम बोलते हैं कैनाबिनॉइड्स। कैनाबिनॉइड्स, कैनाबिनॉइड की स्पेलिंग लिख सकते हैं CANNABINOIDS, कैनाबिनॉइड्स। कैनाबिनॉइड्स, ये कैनाबिनॉइड्स जो भारत में भांग उपजता है उसके पौधे से तैयार किया जाता है। इसको कई नामों से जाना जाता है। marijuana, MARIZUNA, marijuana। हशीश, HASISH, हशीश भी बोला जाता है। भांग बोला ही जाता है, BHANG, भांग। ठीक है, इसे चबाकर या इसके धुएं, जो धुआं, ये भी क्या है, इस पर भी बैन है। ये S8 में आता है, जो कोड नंबर S8। अब आता है S9। S9 में आप देखेंगे, S9 में बोलते हैं ग्लूकोकॉर्टिकोस्टेरॉइड, ग्लूकोकॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, GLUCO, ग्लूको कॉर्टिको, CORTICO, कॉर्टिको, स्टीरॉइड्स, STEROIDS। ठीक है, इसके अंतर्गत वे सभी पदार्थ आते हैं जिन्हें मुख द्वारा या इंजेक्शन के द्वारा लिया जाता है, और ये करते हैं, और साधारण रूप से इसका उपचार होता है, उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। और इसका संबंध किससे होता है? हमारा सुप्रारेनल ग्लैंड, हमारा सुप्रारेनल ग्लैंड जो होता है, रेनल ग्लैंड जिसको बोलते हैं, उससे इसका संबंध होता है। ठीक है ना? तो जो उसके कॉर्टेक्स से निकलने वाला, उसके कॉर्टेक्स से क्या निकलता है? एडिनोकॉर्टिकोस्टेरॉइड। क्योंकि अगर आप देखोगे, जो हमारा सुप्रारेनल ग्लैंड, एडिनल ग्लैंड होता है, उसके दो भाग होते हैं, कॉर्टेक्स, एक मेडुला। कॉर्टेक्स और मेडुला। तो आप देखेंगे कि जो कॉर्टेक्स से होता है एडिनोकॉर्टिकोस्टेरॉइड नामक हार्मोन, ठीक है, अगर इसका सेवन अगर खिलाड़ी करता है तो उसका मूड बहुत अच्छा होता है। क्या हो जाता है? मूड बहुत अच्छा होता है। क्योंकि हम स्टिमुलेंट की बात करें, उत्तेजक की बात हो रही है ये, तो मूड बहुत अच्छा हो जाता है खेलने के लिए उसका, और उसको दर्द का आभास नहीं होता। ठीक है, और इसको खिलाड़ी टैबलेट या इंजेक्शन द्वारा नहीं ले सकता। तो ये खिलाड़ी क्या करते हैं? नाक के द्वारा चमड़ी पे घिसने लग जाते हैं, और जोड़ों के द्वारा, और आंखों के रास्ते इसको लिया जाता है। ठीक है, अब आते हैं हम अगला, हमारा S9 खत्म हो गया। अब सीधे हम ऐसे आते हैं कि कुछ ऐसे पदार्थ कि जो कुछ खेलों में ही प्रतिबंधित है, पर्टिकुलर किसी खेल में प्रतिबंधित है। उसमें नंबर 1, उनके लिए नाम दे दिया पर्टिकुलर स्पोर्ट्स। तो P से स्टार्ट कर दिया, P1। पहला P1 है, अल्कोहल था, अब अल्कोहल को बाहर कर दिया गया है। तब भी आप, क्योंकि अब P1 बीटा ब्लॉकर्स को कहा जाता है। 2020 के अंदर P1 जो कोड दिया गया है वो बीटा ब्लॉकर्स को दिया गया है। बट थोड़ा अल्कोहल के बारे में सुनने की जरूरत है, क्योंकि अल्कोहल में क्या होता है? इथेनॉल, ETH लिखना है, ETHANOL, इथेनॉल। अगर किसी ने इसका सेवन किया तो उससे क्या होता है? उसका केंद्रीय नाड़ी तंत्र प्रभावित होता है, नाड़ी तंत्र प्रभावित होता है, कार्य क्षमता होती है धीमी पड़ जाती है। अगर अल्कोहल तो अन्य किसी रसायन के साथ मिला के ले लिया, काफी घातक होता है, ये काफी घातक होता है। इसे कि तभी इस पे प्रतिबंध रहेगा कि जब रक्त में, देख लीजिए, यूरिन में नहीं, रक्त में इथेनॉल की मात्रा 0.10 डेसीलीटर के बराबर या इससे अधिक हो। ठीक, 0.10 डेसीलीटर से अधिक हो तो इसका प्रतिबंध लगाया जाता था। ठीक, अब आते हैं हम बीटा ब्लॉकर्स। अब बीटा ब्लॉकर्स क्या है? मैंने अपने सेशन में बताया था, लैब सेशन,
कि आज भी लोग यूज करते हैं कि जब वो इंटरव्यू देने जाते हैं तो हार्ट बीट तेज हो जाती है, घबराहट सी होती है। घबराहट इसलिए होती है, हार्ट रेट जाता है, ब्लड प्रेशर थोड़ा सा शूट अप करता है। तो वो क्या किया जाए, तो वापस नामक टैबलेट को ले लेते हैं। आप देखेंगे कि तीरंदाजी, आर्चरी, ठीक है, आर्चरी में खेल के दौरान और खेल के बाहर भी प्रतिबंधित है, मतलब इन कंपटीशन और आउट ऑफ कंपटीशन भी इसको प्रतिबंध लगा रखा है। दूसरा ऑटोमोबाइल, ऑटोमोबाइल का मतलब जितने भी ऑटो से संबंधित कार रेसिंग जितनी इसमें पड़ता है, उसके बिलियर्ड्स, गोल्फ, इसमें भी यह प्रतिबंधित है, ठीक है। शूटिंग में प्रोहिबिटेड आउट ऑफ कंपटीशन भी है, कंपटीशन के दौरान भी प्रतिबंध, ठीक है। और कैफीन को बताया 1999 से 2004 तक कैफीन पे प्रतिबंध लगा था, उसके बाद उसको फ्री कर दिया गया, बट इस पे कुछ हद तक इस पे प्रतिबंध लगा रखा है। और ठीक है ना, कैफीन को लोग क्या करते हैं, स्पोर्ट्स ड्रिंक के संग मिला के ले लेते हैं इसको। और पहले कुछ लोकल एनेस्थेटिक जो होते थे जैसे डिस्प्रिन, एस्प्रिन, इस पर पाबंदी थी, वो भी अब खत्म कर दी गई है। तो अब हम आगे चलते हैं। आज हमारा ये डोपिंग का थोड़ा सा पोर्शन बचा था, वो समाप्त हुआ, ठीक है। मैं देखना चाहूंगा कि हमारे नेटवर्क, ठीक है, वॉइस क्लियर नहीं है, तो क्या मोबाइल यूज कर लें हम लोग, मोबाइल को यूज कर लें? तो उसके मोबाइल पे आज सेल स्टार्ट करूंगा, कोशिका, ठीक है। कोशिका पे हम ज्यादा नहीं, 20 से 25 मिनट देखेंगे।